भाई गलत आ गए क्या? हम बहुत भीड़ है यहाँ तो। चलो सनराइज देखने आ गए हम पौंडीचेरी में, पर हम थोड़ा लेट हो गए। यहाँ से अब घर की तरफ जा रहे हैं, सी शोर को हम छोड़ के पीछे अब अपने पहाड़ों की तरफ निकल पड़े हैं। हाँ, उत्तराखंड के पेट पहुँच गए हैं। हाँ जी, सही सुना आपने, रानी खेत नहीं है, रानी पेट बना रखे हैं, बहुत ही प्यारे बना रखे। सनसेट क्या चमकता आ रहा है भाई साहब, ये चमक रहा है खतरनाक तरीके से। सा किस्सा हुआ, अप्पू चश्मा मतलब साफ करने के लिए रुका है यहाँ पे, क्योंकि मैं साफ करी थी तो वो थोड़ा ब्लरी ब्लरी सा हो रहा था, लाइट स्ट्रैटर हो रही थी उससे, तो यहाँ रुका अप्पू और एक गाड़ी हमारे पीछे पीछे रुक गई। ये तो पहली बार ही हुआ है। और 2 बच्चे थे उसके साथ और एक वो आदमी था, डिसेंट सा ही लग रहा था। मुझे लगा रास्ता वास्ता पूछ रहा होगा अप्पू से। मैं कह रही चमक क्या रहा है इतनी दूर से बिल्डिंग। देखा हमने। तो ये हमें 2 दिन के लिए पड़ा है 5000 का। पीएचएल भी है यहाँ हैदराबाद में। तो सब्जी मंडी लगी है और हम लोग जा रहे हैं सनराइज देखने। ओ भाई गलत आ गए क्या? हम बहुत भीड़ है यहाँ तो। गूगल बाबा हमें सब्जी मंडी के अंदर से लेके आया, बताओ वैसे इतना स्मार्ट बनता है क्या तरीका? सॉरी भीड़ लगी पड़ी है। 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं लग रहा। फ्रेंच कॉलोनी में घूम रहे हैं हम, यहाँ लगा दो और क्या। ये हम सही टाइम पे आए हैं, मतलब बादल थे पहले और अब सन दिख रहा है। चलो सनराइज देखने आ गए हम पौंडीचेरी में, पर हम थोड़ा लेट हो गए। वाह, तो सुबह के बज रहे हैं अब 6:45 और ये देखो कैसा हो रहा है। सब वॉक के लिए निकले हैं मरीन ड्राइव पे, मस्त लग रहा है। 26 जनवरी की तैयारियां करते हुए बच्चे। बाय बाय हमारे होटल, फिर मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हमारा इस होटल का, इसलिए हम लोग 4 नाइट रुके यहाँ पे। हमारा मतलब पहले तो 2 का था, फिर 3 का और फिर 4 का हो गया। अब हम जा रहे हैं यहाँ से अब घर की तरफ जा रहे हैं, सी शोर को हम छोड़ के पीछे अब अपने पहाड़ों की तरफ निकल पड़े हैं। हाँ, उत्तराखंड के लिए। पर रास्ते में हम बहुत जगह रुकने वाले हैं क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है हमारा। हमें अभी पौंडीचेरी में पहला स्टॉप हम लोग लेंगे हैदराबाद में। तो चलो आज चलते हैं हैदराबाद। और आज हमारा डे है 29th डे। हमारा 30 दिन का ट्रिप था, पर अब पूरे छुट्टी ज़्यादा दिन की ले रखी थी तो हमने थोड़ा बढ़ा दिया क्योंकि हम पौंडीचेरी में आराम से रुके हैं। 9:10 हो गए, हमें 1 घंटा हो गया चलते हुए और तब प्यारा रास्ता है। मेरे को तो इतनी नींद आ रही थी ना नाश्ता करने के बाद निकलते हुए। बीच बीच में मैं देख रही थी ये रास्ता और अब पूरे गाड़ी रोकी क्योंकि उसको करना है चश्मा साफ। साइड में उरे धान के खेत और ये देखो कितना प्यारा पेड़ है यहाँ, बहुत ही सुंदर घना पेड़ वेड़, बहुत मस्त है यहाँ पे। बेसरम की झाड़ी हो रही है, बहुत दिनों बाद देखी मैंने, बचपन में देखा करती थी। इतनी बड़ी लेक है यहाँ और मेरे को दिख नहीं रही है क्योंकि ये आ गया सारा सामान। ये सामान क्या, ये पेड़, इतने घने घने पेड़ कि कुछ नहीं दिख रहा उधर का। और बहुत बड़ी लेक है उस तरफ और इस तरफ है खेती धान की, हर टाइप की खेती हो रही है यहाँ, छोटे से लेके बड़े बड़े पके हुए भी देख लिए हमने धान यहाँ पे। मुझे लग रहा है हर सीजन का कोई चक्कर ही नहीं है, खेत खाली हुआ दूसरी बार उगा दो धान, ऐसा सीन है यहाँ। कमल के फूल हैं क्या छोटे छोटे। तो यहाँ की टंकी कैसी होती है, अलग सी छोटी हाइट की टंकी होती है और चौड़ी सी होती है, जैसे हमारे यहाँ लंबी होती है और फिर ऊंचा, मतलब छोटा साइज वो बनाते हैं। पर यहाँ पे छोटे साइज की और बड़े एरिया में कवर होती है, इस टाइप की होती है। हम लोग रानी पेट पहुँच गए हैं। हाँ जी, सही सुना आपने, रानी खेत नहीं है, रानी पेट है। और ये देखो क्या मिल रहा है यहाँ, 3 बियर चिकन 65 कॉम्बो 1000 रुपए में। जी हाँ। ओ भाई क्या हो रहा है, कितनी अलग सी जगह है यार ये कहाँ जा रहे हैं हम, अलग सी जगह पे पहाड़ों के बीच में, वो भी पत्थरों वाले। आपको कहाँ ले जा रहे हो? जा रहे हैं बस रास्तों पे। यहाँ का एवरेस्ट लग रहा है मुझे।
प्रदेश में पहुंच गए हैं। पहली बार तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश की तरफ आ गए हैं अब। और यहाँ पे देखो अलग ही टाइप की अब दिखेंगे लोग, मतलब शक्लें भी थोड़ी मतलब ऐसी नहीं लग रही अलग सी, मतलब वहाँ की तो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट लगते हैं ना बात करने में भी, और फेस भी कट भी अलग है। पर यहाँ पे काफ़ी सिमिलर है हम लोगों के जैसे ही, रहना सहना भी वैसे ही लग रहा है मुझे इन लोगों का। एक बहुत ही प्यारे मंदिर दिखे रास्ते में, तो मैंने कहा देख लेते हैं जरा बाहर से ही, अंदर तो जाने का टाइम नहीं है क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। वाह, राम जी का मंदिर लग रहा है मुझे और हनुमान जी है वहाँ। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना सुंदर बना रखे हैं, बहुत ही प्यारे बना रखे हैं। बहुत मुश्किल से एक रेस्टोरेंट मिला है, वरना सारे टीन शेड वाले ही मिल रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे खाने का ऑर्डर देके वेट कर रहे हैं और बाहुबली थाली भी मिलती है यहाँ पे, और खाना आते ही हमारी लाइट चली गई तो हम फ़ोन टर्न करके खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत मुश्किल से हमने आंध्र प्रदेश में एक रेस्टोरेंट ढूंढा, और मतलब बहुत ही मतलब डिफरेंट सा था उसका स्ट्रक्चर, अंदर खोपचे ओपचे टाइप बने होते अलग ही सीन था, पर हमें खाना खाना था तो हम चले गए फिर वहाँ पे। चलो बैठे एक जगह पे, उसने बोला इधर आ जाओ, इधर थोड़ा रेस्टोरेंट टाइप का था। लाइट चली गई और लाइट आई नहीं रही, ना जनरेटर ना कुछ, फ्लैश लाइट ऑन करके खाना खाया हमने। आ गई थी यार 4-5 मिनट में। रहने दो, एक पूरा नान खत्म हो गया था मेरा, और गई कितनी देर पहले 5 मिनट लगते हैं नान खत्म होने में। वाह वाह, तुम खाते हो इतनी जल्दी, मैं नहीं खाती, मैं तो स्लोली 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 स्लोली। 5 मिनट, अच्छा 5 मिनट ना घड़ी को देख, पता लग जाएगा 5 मिनट। पता है मुझे, मैं 1 मिनट नहीं देख सकती। और खाना टेस्टी था, पर मजा आया खाने में, ऐसा नहीं लगा कि अब यार क्यों रुक गए हम। तो आप लोग भी रुक सकते हो यार, अगर आप जा रहे हो कहाँ से कहाँ, पौंडीचेरी से। हाँ पौंडीचेरी से निकले हम हैदराबाद के लिए, तो रास्ते में पड़ेगा ये आंध्र में। नहीं जाता इतना लंबा, जाते हैं लोग, कोई नहीं जाता इतना लंबा। 14-15 घंटे ड्राइव है। मैं कर लूँ, मैं क्या कर लूँ, ड्राइव जो कर रही है वो कर। कडप्पा यहाँ का था, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कडप्पा, 46 किलोमीटर का था वो। मुझे लग रहा है बाहुबली भी यही गई था आंध्र प्रदेश का, क्योंकि वहाँ पे बाहुबली थाली मिल रही थी, एक मंडी करके कुछ स्पेशल कुछ इनका वो है, इतनी बड़ी थाली होती है उसमें, इतनी 50 भर की चीजें थी उसमें, बाप रे, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ खाने की, मतलब 4-5 लोगों तो फिर खा भी सकते हैं। दिख ही नहीं रहे अभी चमकेंगे, देख आ गए, अभी चमकेंगे, सूरज शाइन हो रहा है, मछलियाँ होंगी आसमान में। तो मस्त लग रही है। आप वो जो सामने पहाड़ देख रहे हो ना, वो बिल्कुल मतलब पूरी सीधी लाइन वहां तक ऐसे ही है, बहुत दूर तक। अभी तो घर आ गए, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, मतलब कैनियन टाइप लग रहा है दूर से ना, ये इस टाइप के, ये पूरी सीधी लाइन है बिल्कुल, एक जैसे जैसे नाप के बना रखा होगा, और बहुत दूर तक ऐसे ही दिख रहे हैं। ये देखो बिल्कुल वैसे ही फील आ रहा है इनको देख के, बीच में ये छोटा सा हो रखा है और दूर तक ऐसे ही है, ज्यादा हाइट भी नहीं इनकी। तो घाट शुरू होने वाले हैं आंध्र प्रदेश के, उस पे हम जाएंगे अब, आंध्र प्रदेश के घाटों में गए हैं हम, घाट पे यू टर्न आने वाले हैं अब, मतलब कि जिगजैग टाइप। ये देखो, हाँ जी, यहाँ पे भी होते हैं इस टाइप की सड़कें, ये नहीं कि वहाँ उत्तराखंड और मनाली वगैरह में ही होती है, ठीक है। वो सही कह रहा था, ये ईस्टर्न घाट है जो कि उड़ीसा से शुरू होते हैं और आंध्र प्रदेश से लेके ये वहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं, तमिलनाडु तक, और थोड़े से पार्ट कर्नाटका में भी आता है। बहुत देर बाद दिखी कुछ ग्रीनरी, साईं बाबा की मूर्ति बनी हुई है ना। ओ पिट्टी, कौन सा मंदिर है भाई ये, बढ़िया लग रहा है। कॉलेज है कि क्या, सही लग रहा है, तो खालसा टाइप लग रहा है। शांतिराम कॉलेज है। अगर हमारे यहाँ ये कॉलेज होता तो शांतिराम होता, पर यहाँ पे शांतिराम है। ये एच कहीं और लगाते हैं, हम लोग कहीं और लगाते हैं। अरे भाई साहब, ये चमक रहा है खतरनाक तरीके से, कुछ बिल्डिंग्स है वहाँ पे, ये देखो, वाह। फिर से पकड़ लिया मैंने सनसेट को, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, एकदम
चमकता से पूछता कि टीएस कहाँ का नंबर है। क्या पूछ रहे थे तुझसे? पैर कपड़ा लगा के गलती कर दी। कपड़ा लगा के खराब हो रहा है वो, चश्मा साफ नहीं हो पा रहा है, नैपकिन से ही साफ होगा वो। अभी एक अजीब सा किस्सा हुआ। अप्पू चश्मा मतलब साफ करने के लिए रुका है यहाँ पे, क्योंकि मैं साफ करी थी तो वो थोड़ा ब्लरी ब्लरी सा हो रहा था, लाइट स्ट्रैटर हो रही थी उससे। तो यहाँ रुका अप्पू और एक गाड़ी हमारे पीछे पीछे रुक गई। ये तो पहली बार ही हुआ है यार। और 2 बच्चे थे उसके साथ और एक वो आदमी था, डिसेंट सा ही लग रहा था। मुझे लगा रास्ता वास्ता पूछ रहा होगा अप्पू से। तो अप्पू ने मुझे अभी बताया वो पैसे मांग रहा था उनसे और ये बोल रहा था कि मम्मी की डेथ हो गई है बच्चों की और गाड़ी में तेल भरवाने के लिए पैसे नहीं है और उन्हें जाना है हैदराबाद। तो मतलब आप चलती गाड़ी को से बात करोगे क्या? मतलब ये तो अजीब सी बात हुई ना। तुमने रिश्तेदारों से नहीं मांगे पैसे, तुमने अपने दोस्तों से नहीं मांगे पैसे, तुम उत्तराखंड की गाड़ी देख के तुम उससे मांग रहे हो पैसे। क्या लॉजिक है ये? कितने लोग होते हैं आपके पास जब आपके पास इमरजेंसी होती है पैसे मांगने की? ऐसे टाइम पे तो कोई भी आपको दे देगा। कहना क्या चाहते हो भैया? हरिद्वार का ट्रक पकड़ लिया हमने भाई साहब। कहाँ पे? तेलंगाना में। तो हैदराबाद यहाँ से है 19 किलोमीटर और देखो क्या मस्त हाईवे शुरू हो गया है। वैसे तो हाईवे सही था, पूरा रास्ता सही था और अभी यहाँ पे मतलब 4 लेन लाइन चल रही है हाईवे की। तो ये मेरे ख्याल से नागपुर भी जाएगा ये वाला। तो चलो चले। गॉड, मैं कह रही चमक क्या रहा है इतनी दूर से बिल्डिंग। देखा हमने। वाह, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है यहाँ पे भी। वाह, ये देखो जरा कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है यार, बिल्कुल सर के ऊपर खड़ी हुई है। मुंबई जैसा फील आ रहा है, पर मुंबई की दूर दिखती थी, तो बिल्कुल पास में ही है यार, बहुत ज्यादा। ये देखो जरा, बहुत बड़ा है ये तो। अपना BHL भी है यहाँ हैदराबाद में, बड़ी सिटी है, मजा आ रहा है देख के। देखिए जरा कैसा मिला है हमें रूम। ओह, किचन भी है, छोटा सा सोफा भी है, क्यूट सा। ये क्या है? मुझे तो पता ही नहीं कौन सा कमोडान है। अच्छा, ये वॉशिंग मशीन के लिए ये बाथरूम छोटू सा है तो। और ये है बेडरूम, नाइस। ओके, यहाँ पे भी विंडो है, टेबल भी है, वर्क प्लेस बना रखा है एक तरीके का ना। तो ये हमें 2 दिन के लिए पड़ा है 5000 का। अकोटा से करवाया था मैंने। बहुत थकान हो रही है। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बस अभी 10:30 होने वाले हैं, अब खाना खाने जाएंगे हम लोग, या तो जोमेटो कर लेंगे। यहाँ पे सब चलता है हैदराबाद तो भाई साहब, सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, तो दिक्कत ही नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।